अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पे यूएई के बारे में। यूएई में हमारे इंडियंस जो है इंडिया के सबसे करीब कंट्री है, जो कि मिडिल ईस्ट की कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए आते हैं। जो ग्राफ है इंडिया का सबसे ज़्यादा है यहाँ पे यूएई के अंदर, और पाकिस्तानीज भी जो हैं वो अवेलेबल हैं। और इसके अंदर यहाँ पे आप कैसे जॉब आपको करनी है, कैसे आपको जॉब मिल सकती है और कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है, क्या आप स्टडी भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगी आप लोगों के लिए, वो भी डिटेल प्रॉपर मैं इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे करीब करीब अगर आप देखेंगे यूएई के अंदर करीब करीब 10 मिलियन यानी कि 10.5 मिलियन की आबादी है यहाँ यूएई के अंदर, और कि जिसमें से करीब करीब 3.89 मिलियन जो है वो इंडियंस हैं, और 1.70 जो है मिलियंस पाकिस्तानी हैं, और 0.75 मिलियन जो है वो बांग्लादेशी है, एंड 0.70 जो है वो करीब करीब फिलिपीनीज है। इसके अलावा बाकी की और भी पॉपुलेशन यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे जॉब एंड लाइक यहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से वीज़ा आप ले सकते हैं वो भी डिटेल में इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आप 100 वीडियो देखने से बेहतर है सिर्फ एक ये वीडियो देख लीजिए, एक देख लीजिए, वही काफ़ी है। अगर मैं यहाँ पे यूएई में बात करूँ लोकल लोगों की, जो यहाँ पे एमिरेट्स के लोग हैं वो ओनली 12% लोग ही हैं यहाँ पे। बाकी के 88% जो है वो एक्सपर्ट रहते हैं, यानी कि जैसे नेपालीज हो गए, फिलिपीनीज हो गए, इंडियंस हो गए, पाकिस्तानीज हो गए, और सीरियन हो गए, और सूडानीज हो गए, और भी बहुत सारी कंट्री के लोग जो हैं वो यहाँ पे आपको जॉब एंड बिजनेस करते हुए मिल जाएंगे। बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे ये परसेंटेज क्यों इतना ज़्यादा है, अगर पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे तो ये रेशियो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ यूएई के अंदर मिलता है, जो कि 88% एक्सपर्ट रहते हैं। ये कंट्री बहुत खूबसूरत कंट्री है, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाती है। जो भी जिस चाहे वो म्यूजियम हो या टॉलेस्ट बिल्डिंग हो या फिर और भी कोई ग्राउंड हो, तो ये एक क्वालिटी लेवल पे वर्क करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर घूमने आते हैं, जॉब करने आते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे देखेंगे 76% जो है वो मुस्लिम्स हैं, बाकी के 24% जो है वो हिंदू हैं एंड क्रिश्चियंस हैं, और भी अलग अलग कैटेगरीज के लोग जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या फिर वो घूमने आ रहे हो। यहाँ पे यूएई को जो आज़ादी मिली है वो 1971 में मिली है, और यहाँ पे 7 स्टेट अवेलेबल हैं, जिसमें से अबू धाबी, दुबई, शारजाह, फुजेरा और उमुल्कीन, एंड इसके अलावा आपको रसूल खैमा, ये 7 स्टेट जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अबू धाबी जो है कैपिटल है। ज़्यादातर लोग जो है दुबई में जाते हैं जॉब करने के लिए। आप किसी से भी आसपास में अपने फ्रेंड से पूछेंगे तो यूएई में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो वो सीधा बोलेगा कि मैं दुबई जा रहा हूँ जॉब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स एंड बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है, जो जॉब प्रोवाइड करती है आप लोगों को, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है। वैसे तो जो है सभी स्टेट के अंदर अवेलेबल है, बट ज़्यादातर जो फेमस है यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक बिल्डिंग जो है वो बुर्ज खलीफा भी है, जिसमें 163 फ्लोर अवेलेबल हैं, एंड 828 मीटर की हाइट है, जो कि टॉलेस्ट बिल्डिंग है बहुत ही। लोग जो हैं सिर्फ स्पेशल इस पे घूमने के लिए जाते हैं, ज़्यादातर इसको देखने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। बुर्ज खलीफा के अंदर कई तरीके के रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं, कॉफ़ी शॉप अवेलेबल हैं, एंड यहाँ पे नाइट क्लब भी है, और शॉपिंग मॉल भी है, और भी तरह तरह के जो ऑफिसेज है, जिम है, फिटनेस के लिए है, तो बहुत ऑफिसेज यहाँ पे जो हैं वो अवेलेबल हैं। पूरी यूएई के अंदर कहीं पे भी कोई मंदिर नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल के तौर पे मंदिर अवेलेबल है, और बहुत सारी मस्जिद भी अवेलेबल है, कई हजार मस्जिद अवेलेबल हैं। खैर ये मंदिर यहाँ पे अभी रिसेंटली में ही बन के तैयार हुआ है। तो डॉक्टर इसरार अहमद का कहना है कि भाई अरब लोग जो हैं, अरबी लोग चले गए हैं 600 साढ़े 600 साल पहले, अब ये कोई दूसरी किस्म के ही लोग हैं। खैर इसको छोड़िए, अब पूरे यूएई के अंदर कहीं पे भी कोई रिवर नहीं है, कोई बड़ा लेक नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल ही इन लोगों ने बनाए हुए हैं। बारिश बहुत कम होती है यूएई के अंदर। और अगर यहाँ पे वीज़ा की मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं जॉब के लिए आते हैं
वो विजिट वीज़ा लेके आते हैं। एक विजिट वीज़ा आप ले सकते हैं, जैसे 1 महीने का आपको मिल जाएगा, 2 महीने का विजिट वीज़ा आपको मिल जाएगा, जिसपे आप यहाँ यूएई के अंदर आके जॉब सर्च करते हैं। अपनी मेहनत के साथ में मेट्रो में धक्के खाते हैं, बसों के अंदर धक्के खाते हैं और अपने दोस्तों से पूछते हैं, तो यहाँ पे जॉब हासिल करने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर। एक तो ये बात हो गई, एक ही वीज़ा तो ये हो गया। दूसरा, आप यहाँ पे अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, फिर आप एंजॉय करके बुर्ज खलीफा देख के, आप म्यूजियम देख के आप जा सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपका तुक्का लगे, आ सकते हैं यूएई के अंदर जॉब करने के लिए। बाकी यहाँ पे अगर मैं दूसरे वीज़ा की बात करूँ, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, यानी कि अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर बैठ के जॉब के लिए अप्लाई करते हो और कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे देती है, तो उस पे आप आ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के जो हैं यहाँ पे वीज़ा अवेलेबल हैं, जिसमें से एक वीज़ा है यहाँ पे गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा के लिए बहुत सारे लोग बहुत मेहनत भी करते हैं इसको हासिल करने के लिए, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। गोल्डन वीज़ा के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2 मिलियन किसी बिजनेस के अंदर लगा के आप इसको हासिल कर सकते हैं, या फिर आपकी 12,000 दिरहम सैलरी हो तब आप इसको यानी कि 12,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी हो तो भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। बाकी आप 10 मिलियन किसी बिजनेस के अंदर, किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करके आप इसको यहाँ की गवर्नमेंट आपको ये गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड कर देगी। बाकी यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे भी आप आ सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे वीडियो पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पे जाके प्रॉपर वीडियो देख लीजिए। चौथे 5वें नंबर पे आते हैं यहाँ पे 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। बट जो वीज़ा इम्पोर्टेंट है वो 2-3 वीज़ा हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे, जैसे गोल्डन वीज़ा हो गया, और जॉब के रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो गया, और विजिट वीज़ा हो गया, जिस पे आप यहाँ पे आके यूएई के अंदर जॉब सर्च करते हैं। जो भी जॉब सर्च करने वाले बंदे हैं, मैं उनको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि आप 1 मंथ का विजिट वीज़ा ना लें, आप 2 मंथ का लें, क्योंकि भैया ये पहले 3 मंथ्स का था, अब 2 मंथ्स का कर दिया इन लोगों ने। इसमें आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है जॉब सर्च करने में, तो 2 मंथ्स का लें। यूएई के अंदर आपको सभी किस्म की जॉब मिल जाती हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। आईटी इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर के लिए बहुत सारी जॉब्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है, रिएक्ट डेवलपर हैं, या फिर नोड जेएस आपको आती है अच्छे से, या आप यहाँ पे वेबसाइट डेवलपर हैं, जुमला डेवलपर हैं, पीएचपी डेवलपर हैं, और भी ना जाने कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये ट्रेंड के हिसाब से चलती रहती है, तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएंगी। ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप तो भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी जो जॉब है वो मिल जाएंगी और अच्छे से अर्निंग आप कर पाएंगे। यहाँ पे सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, और फैशन डिज़ाइनर हो गया। आप अकाउंटिंग से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे लोडिंग, अनलोडिंग, हेल्पर, क्लीनर और सिक्योरिटी गार्ड में भी आपको मिल जाएगी। किसी अच्छे बैंक में आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग के बंदे हैं, अच्छी फाइनेंस आपको आती है, तो यहाँ पे किसी अच्छे एक बैंक में भी जॉब आप यहाँ पे पूरे यूएई के अंदर कहीं पे भी कर सकते हैं। बस आप ये कोशिश करें कि आप यही ना सोचें कि यूएई के अंदर, आप दुबई के अंदर ही आपको जॉब मिले। आप किसी भी स्टेट में आपको जॉब मिल जाए, वहाँ पे आप जॉब कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि वो दुबई के अंदर जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि बस दुबई में ही मिल जाए जॉब। आपको जहाँ पे भी जिस स्टेट में जॉब मिल जाए वहाँ पे आप कर लीजिए। उसके बाद में जब आप यहाँ पर रहने लग जाएंगे, उसके बाद में आप दुबई के अंदर सेटल हो सकते हैं। यहाँ यूएई के अंदर डॉक्टर्स की भी बहुत अच्छी खासी डिमांड रहती है। चाहे आप सर्जन हो, फिजिशियन हो या नर्स हो आप, तो यहाँ पे आप जॉब कर सकती हैं और अच्छा खासा अर्निंग जो है कर सकती हैं। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये जितनी भी जॉब्स मैंने आप लोगों को बताई है, ये सारी की सारी मेल फीमेल के लिए इक्वल हैं। आप यहाँ पे जॉब सर्च कीजिए और यहाँ पे आप जॉब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। बाकी और कंट्री के हिसाब से ये थोड़ा सा आप लोगों को एक्सपेंसिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे घूमने फिरने का भी ज़्यादा मन करता है बंदे का, और यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा आते हैं। उस हिसाब से भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा रहने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। बहरहाल यहाँ पे जॉब अगर सर्च कर रहे हैं आप पूरे यूएई के अंदर कहीं पे भी, तो ये 4-5 वेबसाइट जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिनमें आप जाके जॉब को सर्च कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जिसमें से Dabizal.com हो गया, मॉन्स्टर गल्फ हो गया, इंडीड हो गया और लिंक्डइन
हो गया, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी मिल जाते हैं और आपको रेफ़र भी करते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं उसके अंदर। बाकी यहाँ पे बयात हो गया और digitaldubai.ae, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इस पे भी आप अपनी जो जॉब है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब सर्च कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली चाहिए होते हैं यहाँ पे यूएई के अंदर। पीसीसी आपके पास में होनी चाहिए, यानी कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए, तभी आपको पीसीसी का सर्टिफिकेट मिलता है। एंड यहाँ पे यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और आपके पास में एक पासपोर्ट भी होना चाहिए। अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो भैया उसको बनवा लीजिए और अपने मुल्क से बाहर आ जाइए जॉब के लिए। दूसरा, आपके पास में किसी भी कंपनी में आपने जॉब की है, इंडिया में की हो या फिर किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, उस कंट्री से आपने जो इस कंपनी में भी काम किया है वहाँ से अपना एक 1 ईयर का या 2 ईयर का या 3 ईयर का जितने का भी आपने वहाँ पे काम किया है, तो वहाँ पे इतने ईयर का ही आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए उनसे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेते ही नहीं है कंपनी से, बस वो लाइक एब्सकॉन्ड हो जाते हैं या फिर कोई भी वजह रही हो उन लोगों की। आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो ले लीजिए। बाकी आपके पास में रिज्यूमे, प्रोफेशनल रिज्यूम आपके पास में होना चाहिए। यहाँ यूएई में आने से पहले एक अच्छा रिज्यूमे बना लीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस आपका रिज्यूमे ही होता है जब आप किसी भी कंपनी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे यूएई के अंदर कंपटीशन बहुत टफ है और आप मेहनत करेंगे तो आप जॉब यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। आप अपने सीवी को बेहतर बनाएं, उसमें कीवर्ड्स अच्छे से डालें जो कि लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं और रैंकिंग में भी आए। इसके बाद में कवर लेटर आप बना लीजिए और आपके पास में एक गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। इसके साथ साथ में आप अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी ले लीजिए, 10-20 फ़ोटो आप ले लीजिए जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो, और क्योंकि आप ही के काम आनी है ये फ़ोटो, आपके मेडिकल में काम आएंगी, रिज्यूमे पे काम आएगी, आप लोगों के आपके कवर लेटर पे आपको काम आएगी, और भी बहुत सारी जगह पे आपको काम आएगी। एमिरेट्स आईडी बनेगी आपकी तब आपको काम आएगी, और भी बहुत सारे फ़ायदे आप लोगों के रहेंगे। अगर आप मान लीजिए आपके पास में फ़ोटोज़ नहीं है, अगर आप यूएई के अंदर यहाँ पे किसी भी साइबर कैफ़े पे किसी स्टूडियो में जाके फ़ोटो बनवाएंगे, आपका जो है टाइम खामखाया जाया हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में बहुत कम टाइम होता है। एक एक मिनट बड़ी कीमती होती है यहाँ पे यूएई के अंदर जब आप जॉब सर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में आपको सिर्फ महीना 2 महीना ऐसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है आप लोगों को। खैर, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है, तो मैं जैसे कवर लेटर हो गया और उसके अंदर कैसे स्किल्स को ऐड करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैंने देखे हैं जिसमें वो टेक्निकल स्किल्स की जगह पे सॉफ्ट स्किल्स ऐड कर देते हैं और सॉफ्ट स्किल्स की जगह पे टेक्निकल स्किल्स ऐड कर देते हैं, या उनको ऑब्जेक्टिव भी नहीं सही से लिखना आता है, और बहुत सारी चीज़ें जो सीवी के अंदर है, जो कीवर्ड्स हैं जो कि एटीएस फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आज का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक हो गया है। खैर, ये सारी चीज़ों की अगर हेल्प आप लेना चाहेंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वहाँ पे अपना फेसबुक पे लिंक और इंस्टाग्राम लिंक एंड ईमेल आईडी भी वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप हमारी भी हेल्प उसमें ले सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सैलरी की। अगर आप यहाँ पे ब्लू कलर की जो जॉब्स है, जैसे यहाँ पे लेबर हेल्पर, क्लीनर, आप इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सैलरी जो ऑफ़र होती है वो 1200 दिरहम से लेके 2000 दिरहम के बीच में रहती है। ओवर टाइम करा के आपको 1800-2000 दिरहम तक मिल जाते हैं। मैंने इसके अंदर प्लस माइनस की जो गुंजाइश है वो रखी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे ऐसा भी देखा है कि वो 1,000 दिरहम पे काम कर रहे हैं या 1100 दिरहम पे काम कर रहे हैं, 1200 दिरहम पे काम कर रहे हैं, और ओवर टाइम करने के बाद में उनका 1400 दिरहम तक आता है या 1500 दिरहम तक आता है। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे प्लस माइनस अप एंड डाउन का थोड़ा सा यहाँ पे गुंजाइश रखा है आप लोगों के लिए। खैर, यहाँ पे अगर वाइट कॉलर के जॉब में आपको सैलरी यहाँ पे जो ऑफ़र होती है वो यहाँ पे, जैसे आप IT इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या आप यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो यहाँ पे आप जो सैलरी ऑफ़र होती है आपको वो 3000 से स्टार्ट होती है बेसिक सैलरी। इसके बाद में जितनी स्किल्स है आपके अंदर, जितना आपके अंदर टैलेंट है, उसी हिसाब से आपको सैलरी ऑफ़र होती है। 4000 दिरहम, 6000 दिरहम, 7-8 दिरहम, 10,000 दिरहम, इस तरीके से आपको सैलरी जो है वो ऑफ़र होती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो उसमें आपको अच्छी खासी और ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। खैर, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आप के अंदर कितना टैलेंट है और कितना आप अर्न कर सकते हैं। चलिए वीडियो को वाइंड अप करता हूं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंथी हो गई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है, बहुत सारा सीखना बाकी है, वो आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करता रहूँगा।
उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवाइए और किसी मुल्क के लिए तैयारी कीजिए, मूव कीजिए, जॉब कीजिए। सच में आप लोग जो है अच्छा फील करेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी, अच्छा एक घर बना पाएंगे, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।